अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये लड़की उठ क्यों नहीं रही है? राधिका, तुम हमारे रूम के वॉशरूम में क्या कर रही थी? क्या अचानक से गर्मी हो रही थी और मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ आई। ये साली तो आधी घरवाली जैसे बर्ताव कर रही है। पता चला कि ये इस घर में आ गई और हमें इस घर से धक्के मार के निकाल दिया गया। नहीं, हम गोलू जी से बात करते हैं। और फिर पता चला यहाँ का गीजर खराब है, तो फिर ठंडा पानी था, उसी से ही नहाना पड़ा। पता नहीं, सुबह तक तो गीजर एकदम ठीक था। हो सकता है बाद में कुछ गड़बड़ हुई होगी। एनीवेज, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई होगी ना। तुम जाओ अपने कमरे में, चेंज कर लो, वरना तबीयत और खराब हो जाएगी तुम्हारी। समझ दिव्यम, तुम सिर्फ मेरे थे और मेरे ही रहोगे। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी से राधिका को निकाल कर ही रहूंगी। संभल कर जाना। राधिका उठो, राधिका उठो, मुझे भूख लगी है यार। हाँ दे ये लड़की, मुझे ठीक है, मैं खुद ही खाना ले लूंगा नीचे जाके। राधिका ने कहा था कि उसने रेड राइस बनाए हैं मेरे लिए, लेकिन रखे कहाँ हैं इस लड़की ने? एक तो इतना बेवक्त सो गई है ना ये। दिव्यम, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? हाँ, मैं देख लूंगा, तुम रहने दो। जब राधिका खाना बना रही थी ना, तो मैं उसके साथ ही थी, तो मुझे पता है उसने कहा क्या रखा है। अच्छा हुआ राधिका को मैंने सब रखते हुए देख लिया था। काया, तुम रहने दो, तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं। मुन्ना, काया इतने प्यार से तेरे लिए खाना परोस रही है, थोड़ा सा खा ले। पर सवाल ये उठता है कि जिसे खाना परोसना चाहिए वो कहाँ है? माँ, वो राधिका सो गई है। पता नहीं इतना जल्दी कैसे सो गई, हो सकता है वो शायद थक गई होगी। हाँ, थक गई होगी। काम सारा कल ही करे और थक वो महारानी गई हैं। राधिका तो शुरू से इतनी लापरवाह थी। खैर, तो उसकी परवाह मत कर। तू खाना खा ले। काया बेटा, दिव्यम के लिए खाना परोस दो। माँ, आप यहाँ हैं तो फिर आप ही खाना खिला दीजिए ना। वैसे भी आपके हाथों से खाना खाए हुए न जाने कितना वक्त हो गया है। हाँ मुन्ना, क्यों नहीं, आज हम अपने हाथों से अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे। काया बेटा, तुम रहने दो,
दिव्यम के लिए खाना हम लगा देंगे। जी आंटी जी। मैं तुमसे प्यार करता हूं। माँ बैठी ना आप। क्या हुआ मुन्ना, कहाँ खोया है? सब ठीक है ना? हाँ माँ सब ठीक है। माँ हूं तेरी, तेरी आंखों से तेरी बेचैनी समझ सकती हूँ। अब सच सच बता, क्यों इतना बेचैन है? माँ सब कुछ एकदम ठीक है, बिल्कुल बेचैन नहीं हूं मैं। मुन्ना, तुझे ये निशान याद है? 3 साल पहले दिवाली पे आपको चोट लगी थी, लेकिन ये निशान आप मुझे क्यों दिखा रहे हो? ये बताने के लिए कि कुछ जख्म भले ही वक्त के साथ भर जाते हों, लेकिन उनके निशान ताउम्र रह जाते हैं। फिर वो निशान शरीर पर लगा हो या दिल पे। हाँ माँ आप क्या कहना चाहती हैं, मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन हमें सब समझ में आ रहा है। हम उस जख्म की बात कर रहे हैं जो काया ने तेरे दिल पर दिए थे। तेरा और काया का रिश्ता हमसे छिपा नहीं है मुन्ना। हमने देखा था जब काया ने तुझसे शादी करने से मना किया था तो तू कितना तड़पा था। अरे हम तो तुमको जी का जंजाल समझे थे और तुम तो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी निकली रे भैया। आखिर दिखाई दिया तुमने अपना असली चेहरा। अब समझ में आ रहा है मुझे, तुम्हारा इरादा श्रुति की मदद करने का कभी था ही नहीं। श्रुति को भी तुमने ही कमरे में बंद किया था ना, ताकि किसी भी तरीके से मेरे पैसों पर हाथ साफ कर सको। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7 बजे। हाँ इन सब बातों को एक अरसा बीत चुका है, अब इन बातों के कोई मायने नहीं है। ठीक है, तू कहता है तो हम इस विषय पर तुझसे कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारे एक सवाल का जवाब सच सच देगा। बताइए क्या? तू काया से दूर दूर क्यों भाग रहा है? क्या तू सच में सच्चे दिल से राधिका को पसंद करने लगा है? तू उसका अच्छा पति बने रहना चाहता है, या तुझे डर है कि अगर तू काया के करीब गया और जो तेरे दिल में काया के लिए दबा हुआ प्यार है वो फिर से जाग जाएगा और तू खुद पर काबू नहीं कर पाएगा? माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं हम। बस ये जानना चाहते हैं कि तेरे दिल में क्या छुपा है मुन्ना। क्या है तेरे दिल में? क्या तू सच में राधिका से प्यार करने लगा है? माँ प्लीज मुझे ना इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। मुन्ना क्यों नहीं बात करनी है? हाँ क्या गलत है इसमें? बता क्यों नहीं बात करनी है? तूने सच्चे दिल से पूरी तरह से राधिका को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है। तेरे दिल में तूने राधिका को वो जगह दे दी है जो कभी काया की थी। माँ क्या फायदा है इन सवालों का? आप लोगों ने अपनी मर्जी से मेरी शादी करवा दी ना, तब भी किसी ने मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं की और आज भी किसी को मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं है। तो क्यों जानना है ये सब? रात को हम कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। इतनी जल्दी सोकर भी जल्दी नहीं उठ पाए। दिव्यम जी जॉगिंग पर भी निकल गए। पता नहीं कल रात को उन्होंने कुछ खाया भी है या नहीं। मैंने खाना खा लिया था राधिका।
तुम्हारे भरोसे रहता ना तो भूखा रह जाता मैं। सॉरी 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 दिव्यम जी, हमें माफ कर दीजिए। तो नहीं कल रात को मैंने कितनी कोशिश की राधिका तुम्हें उठाने की, लेकिन तुम तो ऐसे सो रही थी जैसे तुम पूरे साल की नींद एक रात में पूरी करना चाहती थी। अगर सोने का कोई कंपटीशन होता ना राधिका, तो तुमने कुंभकर्ण को भी हरा दिया था। कल कोई आके तुम्हारे रूम का वॉशरूम यूज कर गया, फिर भी तुम्हें पता नहीं चला। कल को कोई अगर आके हीरे जवाहरात और गहने सारे चोरी करके चला गया तो? मुझे सब माफ। नहीं राधिका, मुझे तुम्हारे कोई बहाने नहीं सुनने, समझी? तुम बस कचौड़ी खाओ और मस्त से सो जाओ। दिव्यम जी हमारी बात तो सुनिए। दिव्यम जी कौन सी कचौरियों के बारे में बात कर रहे थे? गोलू भैया जो कचौरी लेकर आए थे वो तो हमने खाई ही नहीं। फिर और कौन सी कचौरी आई थी घर में? और दिव्यम जी भी ना आते ही नाराज हो गए, एक बार हमारी बात तक नहीं सुनी। तेरे दिल में तूने राधिका को वो जगह दे दी है जो कभी काया की थी। दिव्यम, तुम्हारी सिंपैथी के जरिए ही मैं तुम्हारे करीब आऊंगी। अब ठीक लग रहा है। हमने तो कोई कचौरी नहीं खाई थी, फिर दिव्यम जी को किसने क्या बता दिया? उसी गुस्से में हमारी बात तक नहीं सुनी। सॉरी 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 माँ जी, माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। क्या सॉरी राधिका? इतनी देर सोने के बाद भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई क्या? हद होती है आलसपन की। ना तुमसे घर संभाला जा रहा है और ना पति का ख्याल रख पा रही हो। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से मेहमानों को तकलीफ हो रही है। कल बेचारी काया दिव्यम को खाना देने आई थी। वो तो अच्छा हुआ कि ऐन मौके पर हम पहुंच गए और हमने अपने बच्चे के लिए खाना परोस दिया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दिव्यम के घर आए बिना हम चैन से सो गए हों। लेकिन तुम पत्नी हो करके भी पत्नी धर्म अच्छे से नहीं निभा सकती हो। घोड़े गधे बेच करके सो रही थी। पहले तो बहुत उचक रही थी कि माँ जी हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभाएंगे। और जब जिम्मेदारी दी तो क्या हुआ? ये हाल है। माँ जी प्लीज कल के लिए हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। राधिका फिर से वही राग। तुम थकती नहीं हो क्या? जब से तुम शादी करके इस घर में आई हो ना, दिन भर में हम 4 बार ये सुनते रहते हैं। और अगले दिन तुम फिर वही हरकत करती रहती हो। राधिका तुमसे सच में कुछ नहीं होगा। तुम एक काम करो, किचन में जाओ और फ्रिज में से कचौरी निकाल करके ठूसो। नील पेन गिरा दिया हमारा। माँ जी को भी ऐसा लगता है कि हमने कचौरी खाई है, और अब हम कैसे बताएं सबको कि हमने कुछ नहीं खाया है। क्या बात है, मस्त मस्त कचौरी। गोलू, तूने कल रात को ही कचौरी खाई थी ना, अब फिर से कचौरी मंगवा कर खा रहा है? नहीं माँ, ये रात वाली कचौरी ही है, वो राधिका के हिस्से की। कल राधिका ने कहा था कि वो दिव्यम के साथ खाएगी, पर शायद उसने खाई नहीं। अब वैसी की वैसी रखी थी, फिर सोचा मैं ही खा लेता हूँ। क्या है, अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। गोलू मेरी बात तो सुन। इसका मतलब राधिका ने कचौड़ी खाई नहीं थी कल रात को। मैंने बेकार में उस पर इतना चिल्ला दिया। यार मुझे राधिका से बात करनी होगी, लेकिन वो है कहां पर? इतने बर्तन है इस घर में कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जितने धोते जाओ उतने बढ़ते जा रहे हैं। देवरानी जी,
कल किसी के सर में दर्द था क्या? ऐसा लग रहा है कि इस ग्लास में किसी ने दवाई मिलाकर पानी पिया हो। हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं याद है भाभी, दिखाइए तो। अरे अरे नौकरानी जी, आप यहाँ हैं? एक्चुअली मेरे कमरे में ना बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हो गई है और मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। और हाँ, मैंने गलती से ना पाउडर भी गिरा दिया, तो प्लीज उसे भी साफ कर दीजिए, वरना मैं तो गिर जाऊंगी ना। काया, ये नौकरानी नहीं, ये कली भाभी हैं, हमारी जेठानी और गोलू भैया की पत्नी। सॉरी, मुझे पता नहीं था। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने इन्हें सिर्फ काम करते देखा है, तो मुझे लगा कि ये घर की नौकरानी है। काया, घर में काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाता। सॉरी कली भाभी, आप प्लीज मेरा कमरा साफ कर दीजिए, प्लीज। कली भाभी, आप जाकर प्लीज काया का कमरा साफ कर दीजिए, ये बर्तन हम कर लेंगे। लाइए। देवरानी तो देवरानी, उनकी बहन ने भी हमें नौकरानी बना रखा है। अब राधिका, सॉरी, मैंने कली भाभी को एक तो नौकरानी बोल दिया और ऊपर से मैंने उनको अपना कमरा साफ करने कह दिया। मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है ना, वरना मैं नहीं कहती। कोई बात नहीं काया। और राधिका, ये मुझे दे दे, मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। मुझे बर्तन साफ करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब काया, लेकिन तुम रहने दो, ये काम हम कर लेंगे। तुम्हारी अभी तक तबीयत सही से ठीक नहीं हुई है ना, लाओ हमें दे दो, लाओ। मैं ठीक हूँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना, और तुम टेंशन मत लो। काया, तुम तो बहुत बदल गई हो। पहले एक चम्मच तक नहीं उठाती थी और अब इतनी सारे काम करने लग गई हो खुद से। राधिका जी? वो मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। दिव्यम को राधिका से अकेले में क्या बात करनी है? कहीं कल रात के बारे में तो नहीं बता रहा कुछ? हाँ बोलिए ना दिव्यम जी। राधिका, मैंने तुमसे कहा मुझे अकेले में बात करनी है। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाती हूँ। बोलिए दिव्यम जी, क्या कहना था? वो मुझे पता चला कि तुमने कल रात को कचौड़ियाँ नहीं खाई थी। हम भी तो आपको वही बताना चाह रहे थे ना, लेकिन आपने हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। अगर आप हमें बोलने का मौका पहले देते ना दिव्यम जी, तो ये बात हम आपको पहले ही बता देते। आई एम सॉरी राधिका, मैं जानता हूँ मुझे सुनना चाहिए था, मैं गुस्से में था। वही ना दिव्यम जी, आप गुस्से में सामने वाले की बात सुनते ही नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना राधिका, कि आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। वही ना दिव्यम जी, हम आपको बताना चाहते थे, लेकिन उल्टा आपने हमें ही सुना दिया। मैं कह रहा हूँ ना, आई एम सॉरी, इसीलिए तो। नहीं चाहिए हमें आपका सॉरी। जब आपने हमारा सॉरी नहीं लिया तो हम आपका सॉरी क्यों लें? सही बात है, एकदम सही बात है। मैंने तुम्हारा सॉरी नहीं सुना तो तुम मेरा सॉरी मत सुनो, हिसाब बराबर। क्या हिसाब बराबर दिव्यम जी? आप तो हमें कितनी बार कितना कुछ सुना देते हैं, वो भी बिना किसी बात के। आपको तो यही लगता है ना कि हम दिन भर खाते पीते रहते हैं और सोते रहते हैं, लेकिन इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। हम हैं इतने मोटे कि सबको यही लगता है, और हम कैसे समझाएं सबको कि हम इतना नहीं खा। राधिका, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कब से, आई एम सॉरी। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम पर इतना नहीं चिल्लाना चाहिए था। इट्स ओके तो बोलो। सॉरी। दिव्यम जी, आप भी हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन हमें ना सच में नहीं पता कल रात को हमें इतनी गहरी नींद कैसे आ गई।
इट्स ओके राधिका, होता है। हो सकता है कि बहुत काम करके थक गई होगी, या फिर तनाव में भी होता है कि बहुत गहरी नींद आ जाती है। हो सकता है, क्योंकि हम काया को लेके थोड़ा परेशान थे। खैर चलो, दोनों ने सॉरी बोल दिया, दोनों ने माफ कर दिया, तो दोनों का हिसाब पता। अब हो गया हिसाब बराबर। जलने की बदबू क्यों आ रही? हमारा चिल्ला। संभल के, संभल के। आप बाहर जाइए ना, हम नाश्ता लेकर आते हैं। ये क्या है गोलू भैया? चाचू को ये 2 पास मिले हैं किसी म्यूजिकल इवेंट के, और किसी क्लाइंट ने दिए हैं, कपल एंट्री है, बड़े बड़े नामी बिजनेसमैन भी आने वाले हैं। तो तुम भी राधिका को लेकर वहां पर जाओ। इसमें ड्रेस कोड भी लिखा है, वही पहन के जाना है। हाँ तो ठीक है ना, हम जाके जल्दी से तैयार हो जाते हैं। हाँ, मैं नहीं जा रहा, मेरे जाने का मन नहीं है। चाचू ने बोला है स्पेशली, जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है राधिका, जाओ तुम तैयार हो जाओ। और राधिका, मैं से तुम्हारा रूम रख कर आता हूँ। देवरानी जी, आपके कमरे की सफाई कर देते। कली भाभी, झाड़ू पोछा तो हम पहले ही लगा चुके हैं, अगर चाहती है तो डस्टिंग कर लीजिए। ठीक है देवरानी जी, थैंक यू। वैसे आपको एक बात पता है, सिर्फ आप ही है इस घर में जो हमें काम नहीं देती, वरना बाकी सब तो हमारी जान के दुश्मन बने बैठे। हाँ वैसे देवरानी जी, आप ना वो इलेक्ट्रिशियन और वो प्लम्बर को बुला लीजिए। क्यों भाभी? वो आपके बाथरूम का गीजर खराब है ना, और बाहर वाले बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। लेकिन अभी तो हम नहाए थे, तब तो गीजर बिगड़ा हुआ नहीं था। देवरानी जी, कई बार ना चीजें बिगड़ने में वक्त नहीं लगता, कभी कभी एक रात में ही चीजें बिगड़ जाती हैं।